स्पीकरों के जरिए अनाउंसमेंट हो जा रही है और लोगों को कहा जा रहा है कि अपने घरों को ताला बंद करो और अपने अपने घरों से निकल जाओ। तो मैं वही डर की बात कर रहा था, जो डर और दहशत है पाकिस्तान में इस अटैक के बाद कि भारत और अटैक कर सकता है और हमले कर सकता है। लेकिन यह भी समझना होगा पाकिस्तान को, अगर इस तरह की हरकत की, जैसा कि अभी JF-17 भारत ने मार गिराया पाकिस्तान का, ये भारत की वायु सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। कश्मीर में पंपोर के पास इसको मार गिराया है भारत ने। तो इस तरह की हरकतें अगर करेगा पाकिस्तान, रिटेलिएशन का अगर ख्वाब भी उसके मन में आया, तो फिर इसी तरह से और बड़े अटैक्स होंगे। ये समझ लेना होगा पाकिस्तान को, उसको समझना होगा कि ये अटैक पहलगाम हमले का जवाब थे। आतंक छोड़ो, वरना इसी तरीके से आतंक पर हमले होते रहेंगे, आतंक पर अटैक्स करेंगे और पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देंगे। अगर पाकिस्तान का रिटेलिएशन बढ़ता है तो फिर मेजर मोहम्मद अली शाह, ये जो कोशिश की गई है JF-17 के जरिए भारतीय वायु सीमा में घुसने की, पाकिस्तान का JF-17, ये समझना होगा कि अगर इस तरह की हरकत करेगा इस सिचुएशन में पाकिस्तान, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। अपने ही सैनिकों को मरवाएंगे। इनको यहाँ पे ह्यूमन लाइफ इज चीप, इनको परवाह नहीं है। इनके जो सिपाही हैं, इनके सैनिक हैं, वो कैसे इनको मारे हैं। इनका जहाज हमने मार गिराया, इनके टारगेट्स को एक घर के अंदर घुस के नष्ट किया, इनके टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को। और एक पाकिस्तानी जेंटलमैन था, उसका वो वीडियो में देखा था, वो कह रहा था कि मौलाना मसूद अजहर के मदरसे में 4 मिसाइल तो हिट हुए हैं, कंफर्म है ये इनपुट, ये इंफॉर्मेशन। वो उसके एक अलग चैनल पे था, मैं कुछ टाइम पहले वो बता रहा था ये बात। तो इस तरीके से वहां पे जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे लोग। ये देखिए ये वीडियो की बात कर रहा था मैं। ये जा रहे हैं वीडियो पे, ये मोटरसाइकिल पे, भाम। एक और ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त। भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त खौफ का माहौल है। लाहौर हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है भारत की इस स्ट्राइक के बाद। तो डर और दहशत क्या है? सियालकोट के एयरपोर्ट, उसे भी बंद कर दिया गया है। सियालकोट आप समझ लीजिए बिल्कुल भारत के जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल बहुत पास है सियालकोट, वहां भी अब हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। तो लाहौर और सियालकोट के 2 हवाई अड्डे हैं जिन्हें बंद किया गया है भारत की एयर स्ट्राइक के बाद। तो भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है, जो आतंकी अड्डों पर अटैक किया है, उसके बाद से पाकिस्तान में इस वक्त खौफ का माहौल है और अब खुद को बचाने में जो है वो पाकिस्तानी जुटे हुए हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। घरेलू उड़ानों पर भी असर पड़ा है भारत की एयर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान में। लेह लद्दाख का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। जम्मू और श्रीनगर के एयरपोर्ट भी भारत में बंद कर दिए गए हैं। एहतियाती तौर पर भारत की ओर से ये कदम उठाया गया है। आम लोगों के लिए फिलहाल श्रीनगर एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट और लेह लद्दाख एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है, इस तरह की हरकत करता है, तो कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए एहतियाती तौर पर भारत की ओर से कदम उठाया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट और लेह लद्दाख के एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आम पब्लिक के लिए उसको ऑपरेशनल नहीं रखा गया है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो पाकिस्तान में इस वक्त खौफ चल रहा है भारत का इस एयर स्ट्राइक के बाद से। आतंकी अड्डों की तबाही हुई है, तो वहां पर आप समझ लीजिए कि रोना चल रहा है पाकिस्तान में और दहशत में है इस वक्त आतंकी। और भारत में इस स्ट्राइक के बाद जो बदला मांगा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि पहलगाम का बदला लेना बहुत ज़रूरी है, तो भारत ने वो इमोशन लोगों का उसको पूरा किया और पूरी तैयारी के साथ आतंक के 9 ठिकानों को तबाह किया है। इस बीच एहतियाती तौर पर कदम उठाए गए हैं क्योंकि जिस तरह की हरकतें की गई हैं, JF-17 भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसको भारत ने मार गिराया है। लेकिन पाकिस्तान इस तरह की और हिमाकत करे, उसमें कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज हों, इसको देखते हुए ये एहतियाती कदम उठाया गया है। जम्मू श्रीनगर एयरपोर्ट और लेह लद्दाख के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी साहब भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। सोडी साहब, हम लगातार बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि हमला होगा भारत की तरफ से, रिटेलिएशन होगा और बड़ा रिटेलिएशन होगा, और ऐसा ही हुआ है। 80 आतंकी मारे गए हैं अब तक, जैसी खबर मिल रही है भारत की एयर स्ट्राइक में। जय हिंद जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। सबसे पहले मैं भारत सरकार और भारत सशस्त्र बल
सेना, नौसेना, वायुसेना को नमन और सलाम मेरा, जो इन्होंने इस प्रिसिशन के साथ खून का बदला खून लिया है। 142 करोड़ भारतीय नागरिक, जिसमें मैं और आप शामिल हैं, हमारा खून खोल रहा था दोपहर 22 अप्रैल 2:30 बजे से, जब से ये पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था। और हम सबको सिर्फ खून का बदला खून चाहिए था, उससे कम नहीं चाहिए था। भारत सरकार ने, सेना, वायुसेना, नौसेना ने एक ऐसा बढ़िया काम किया है कि अब भारत नागरिकों को शांति मिलेगी। और जैसे जैसे और खबरें आएंगी किस तरह से पाकिस्तानियों का और नाश हुआ है, विनाश हुआ है, हमें और सुकून मिलेगा, हमें और खुशी मिलेगी। 78 साल हो गए भारत को पाकिस्तान से बात करते हुए। यह आतंकवाद